और जब बहन जी ने अधिकारियों से भिड़ गई तो मान्या बहन जी को, हमारी नेता को भी नई जेल में कई महीनों रहना पड़ा। प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है, उनका नाम है मोहम्मद मौसिर भाई जी। दिल्ली में हुई, चाहे अभी मेरठ की घटना हुई, मेरठ की घटना लगभग 2 महीना पहले की घटना है, लेकिन तमाम लोग जब जनता के ऊपर, हमारे एससी एसटी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर या मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो न्याय दिलाने की कम राजनीतिक रोटी सेकने का काम ज्यादा लोग किया करते हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दे करके हम सभी समाज के लोगों को गए हैं। और एक चीज जान लो कि जो समाज हुक्मरान रहता है उस समाज के ऊपर किसी की भी हिम्मत अत्याचार करने की नहीं होती। हमें बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार के बल पर हमें ये हुकूमत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से तमाम लोग राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और मानवर मसीहा कांशीराम साहब भी कह करके गए थे कि अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति अगर नीला झंडा हाथी छाप वाला लेकर के आ जाए तो ये समझ लेना कि आपके घर पर मानवर मसीहा कांशीराम साहब आ गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना हाथी वाला अगर नीला झंडा लेके आ जाए तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई धोखेबाज आपके घर के सामने आ गया। आज तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, जब मान्या बहन जी ने संघर्ष शुरू किया था 1977 से बहन जी ने संघर्ष शुरू किया, आज तमाम लोग जो मुंह छांट कर घूम रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बहन जी को भी संघर्ष करना चाहिए। अरे बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। मान्या बहन जी जब चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, और जब बहन जी ने अधिकारियों से भिड़ गई तो मान्या बहन जी को, हमारी नेता को भी नई जेल में कई महीनों रहना पड़ा था। मान्या बहन जी गांव-गांव चल करके संघर्ष किए हैं। जब मान्या बहन जी LLB की छात्रा थी, फर्स्ट ईयर की, 77 में, तो एक दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट जनता दल वालों ने एक मीटिंग किया था। तब 77 में, और वो मीटिंग का नाम दिए थे जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा तो दिया गया था, लेकिन उस मीटिंग में एक शब्द बार बार आ रहा था, हरिजन शब्द। लेकिन जब हमारी सेठी बहन कुमारी मालती जी को मौका मिला, जब बहन जी की उम्र मात्र 21-22 साल थी, जब मंच पर बहन जी पहुंची तो बहन जी ने कहा कि अगर हरिजन शब्द को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान और जन माने इंसान होता है। तो अगर हम भगवान की औलाद हैं तो क्या जो हमें हरिजन बोल रहे हैं वो शैतान की औलाद है क्या? ये तब बहन जी ने बोला था जब किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तब बहन जी ने बोला था जब हमारे पुरखों को अपने घर की टूटी चारपाई पर भी बैठने का मौका नहीं मिला। हम लोग अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी अगर बैठे रहते थे
तो कुछ ऐसे सामंतवादी लोग थे, जब आते थे तो हमारे माँ बाप को चारपाई से उतर कर जमीन पर बैठ जाना पड़ता था। तब बहन जी संघर्ष कर रही थी। आज तो मान्य और मसीहा कांसी राम साहब और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके वो ताकत आपको दे दी है कि आज की किसी की हैसियत नहीं कि आपको कोई कुर्सी से उठा सके। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं कि आपको घोड़ी से शादी के वक्त उतार सके। लेकिन ये दूसरे प्रदेशों में आज ही हो रहा है। अगर यहां हम अमन चैन से जी रहे हैं, सब समाज को हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है, हमें मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो ये किसी और की देन नहीं, बाबा साहब के संविधान की देन है, माननीय मसीहा कांसी राम साहब की देन है और बहन कुमारी मायावती जी की देन। आज बहन जी की देन है जो आज हमारा नौजवान मोच पर ताव देके चल रहा है, वरना हमें मौका नहीं मिलता। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, चुनाव चाहे ये 26 लास्ट में कराएं चाहे 27 में कराएं, हमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या? जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा, जोर से बोला भाई, जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी हाथी पे। तभी आप अमन चैन से जीने का मौका पाओगे, तभी आपका हक अधिकार मिलेगा। जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी। ये मौसिर भाई को मान्य बहन जी ने आज प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोग आज से तय करके जाओ कि जिस दिन भी वोट पड़ेगा उस दिन इनको हम विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद।